ये है दिल्ली दर्पण। इनको लाभ जो बना था तो 396 स्क्वायर फीट का लाभ था। तो इन्होंने बना दिया पूरा 12 स्क्वायर फीट और साथ में बना दिया फर्स्ट फ्लोर। तो टोटल अनऑथराइज्ड है। कि कहीं कोई इसमें है ना इल्लीगल काम ही नहीं है। जो ये लोग गंद बोल रहे हैं, ज़बरदस्ती का बोल रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि समाज में इन्होंने भी रहना है, हमने भी रहना है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं राजेंद्र स्वामी। वजीरपुर में ऐसे कई किस्से सामने आए हैं जिनमें ये आरोप लगा है स्थानीय नेताओं की शय पर या स्थानीय नेताओं पर कि वो ढलाव घर को कब्जा करके अपने मनमानी रूप से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि होना चाहिए था वो सामुदायिक जो सेवाएं होती हैं वो चलनी चाहिए थी इस पर। और ऐसी ही एक शिकायत ई ब्लॉक के इस वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र के ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं कि ये तमाम नियम कानूनों को ताक परख करने के लिए बनाया जा रहा है। और इस शिकायत को कर रहे हैं यहीं का एक जाने माना ग्रुप है वेलकम ग्रुप। वेलकम ग्रुप के साथ हमारे साथ लोग हैं। बताइए कि क्या शिकायत है आपकी? मैं वेलकम ग्रुप का राजीव शर्मा नाम है मेरा और मैं इसी वार्ड 64 में रहता हूँ एफ ब्लॉक के अंदर। इसकी जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसकी शिकायत हमारी से इतनी है कि इनको ढलाव जो बना था तो 396 स्क्वायर फीट का लाभ था। तो इन्होंने बना दिया पूरा 12 स्क्वायर फीट और साथ में बना दिया फर्स्ट फ्लोर। जो टोटल अनऑथराइज्ड है। इसके अंदर ना इन्होंने कोई परमिशन ली एमसीडी की, पुराना ढलाव तोड़ा उसकी भी कोई परमिशन नहीं ली है, नए का इन्होंने नक्शा कोई पास नहीं है। सेकंड फ्लोर का कहीं पूरी दिल्ली के अंदर ये इकलौता ऐसा ढलाव है जो 12 स्क्वायर फीट कवर करके फर्स्ट फ्लोर बना दिया गया। इनकी मंशा है इस जगह को कमर्शलाइज करने की, छोटे मोटे प्रोग्राम करके अपनी जीविका चलाने के जो इसका खर्चा है उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी सिर्फ विनती इतनी है कि जो इनको अलॉटमेंट हुआ 396 स्क्वायर फीट का उसी के अंदर इन्होंने सारा काम करना है। और हम एमसीडी के सब अधिकारियों से विनती भी कर चुके हैं और उनको कंप्लेंट भी दे चुके हैं। हमारी ये एमसीडी से विनती है दोबारा से कि इस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को पूरा तोड़ दिया जाए या इसको कैंसिल करके एमसीडी इसको अपने कब्जे में ले करके या अपना ऑफिस। अच्छा, आप बताएं कि आप मिले होंगे अधिकारियों से, नेताओं से, क्या जवाब मिला? तो वहाँ से उनका जो रवैया है वही रुका सूखा ही है। पहले दिन तो हम गए उनके पास में तो उनका बहुत अच्छा रवैया था। हमने उनको कोई शिकायत के बारे में बताया तो वो भी चौंक गए कि इतनी बड़ी धांधली हो कैसे रही है। उन्होंने अपने इंस्पेक्टर को बुलाया, जेई को बुलाया और हमें जांच करने का भरोसा दिलाया। लेकिन हम जैसे ही अगले दिन उनसे मिलने पहुंचे तो उनका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। यानी कुछ ना कुछ लंबा खेल चल रहा है। फाइल दबा दी गई, एक दूसरे काउंटर पे जाओ, तीसरे पे जाओ, चौथे पे जाओ। उसके बाद हमने डीसी को कंप्लेंट करी, असिस्टेंट कमिश्नर को करी, बिल्डिंग को करी, मुख्यमंत्री ऑफिस लेटर भेजा, एलजी को भेजा, पीएमओ भेजा, एनजीटी तक को हम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई इसमें कोताही बरती गई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उस पर ध्यान दिया जाए। दूसरा हमारा कोई मोटिव नहीं। एक बात कहना चाहूँगा आपसे, इलीगल स्ट्रक्चर जो देख रहे हो कितना बड़ा, उसके साथ एमसीडी का ऑफिस है। अच्छा, एमसीडी का ऑफिस बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ है। प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी हैं। वार्ड 64 के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रशासन की आंखें बंद कराए बैठा है और जो कमर्शियलाइज ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको शाय भी दिया जा रहा है। चलिए, तो ये थे वेलकम ग्रुप के तमाम लोग जो इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि नियम कानूनों को ताक परख करके इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई, लेकिन प्रशासन की आंखें बंद हैं। स्थानीय निगम पार्षद से लेकर के विधायक को लेकर के डीसी को लेकर के सबको एक कंप्लेंट है कि बगल में एमसीडी ऑफिस है। बावजूद इसके अगर ये बता रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और पीछे की जगह भी जो कवर की जा रही है, तो बड़ा सवाल यही उठता है कि जो बार बार इस विधानसभा क्षेत्र में आरोप लगते हैं कि इस तरह की तमाम जो प्राइम लोकेशंस पर जो ढलाव घर थे, क्या उसकी नज़र ऐसे तमाम लोगों पर है जो उसका मनमाना इस्तेमाल करना चाहते हैं या उस पर किसी न किसी हाल में कब्जा करना चाहते हैं? बताया जा रहा है कि 5 साल की लीज पर यह जगह दी गई है
और इस 5 साल की लीज में 2 साल तो इसको बनाने में लग गए और मुझे लगता है 1 साल इसमें अभी और लग जाएगा, बाकी बचे 2 साल। 2 साल के बाद अगर लीज वापस नहीं होती है तो इतनी बड़ी जो रकम इस पर खर्च हुई है उसका जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे, उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेरे ख्याल से ये उसी RWA के जनरल सेक्रेटरी गिरीश जैन है। गिरीश जी बता रहे हैं कि तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर आपने ये बनाया है और इलीगल कंस्ट्रक्शन ये लीगल है या कौन बता रहे हैं आपको? वेलकम ग्रुप के लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं। नहीं, स्थानीय लोग तो मेरे को यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, वेलकम ग्रुप से दिख रहे हैं। अच्छा चलिए, कोई विलायत नहीं रहते, पास में रहते हैं। हाँ स्वामी जी क्या है, ये वेलकम ग्रुप जो राजीव शर्मा जी का एक ग्रुप है, बनाया हुआ पिछले चंद सालों से, शायद 2-3 सालों से वेलकम ग्रुप है ना कार्यरत है। और पवन आहूजा जी ये सब इनको है ना, ये पहले अलॉट हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्योंकि ई ब्लॉक की परमिसेस में है, एक स्कीम निकली कि MCD की खत्ते जितने भी हैं उनको समाज सेवा के लिए किसी भी रूप में उनको दिया जाए और वो इनको बनाएंगे, उनको मेंटेन करेंगे। और आगे MCD की यह चीज़ है, MCD की जगह पे मिली हुई है, कहीं से कहीं कोई खर्चा तो MCD का नहीं लगा होगा ना। हाँ, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ स्वामी जी, आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहीं कोई इसमें है ना इलीगल काम ही नहीं है। जो ये लोग गंद बोल रहे हैं, जबरदस्ती का बोल रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि समाज में इन्होंने भी रहना है, हमने भी रहना है, ये हमारे ही समाज के लोग हैं। लेकिन कई चीज़ों में क्योंकि अब इनसे हमें चीज़ मिल गई, क्योंकि ई ब्लॉक के अधिकार क्षेत्र में थी और ई ब्लॉक को मिली है, जिसमें कोई दुराया ना MCD अफसरों को था ना वहाँ के निकम पार्षद। ये तो कह रहे हैं कि आपको दी है, आपसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसका MOU भी बता रहे हैं और इसके साथ साथ आपने थैंक्स लेटर दिया इनको, तो कुछ न कुछ तो बात हुई होगी, कुछ न कुछ तो समझौता हुआ होगा। क्या समझौता हुआ था? अच्छा स्वामी जी, आप जब आए हैं क्योंकि आप यहाँ के अपने, मेरा मानना यह है कि आप बहुत रेपुटेड एक जर्नलिस्ट हैं और आपकी जो अपनी दर्पण और जो भी आपका मेन है वो बहुत ही यहाँ पे मान्यता प्राप्त। ये राजीव शर्मा जी फिलहाल जिस तरह की हरकतों में आए, मैं सीधे कहूँगा आपके माध्यम से कहूँगा आज मैं समाज के रूप में कि वो एक मैसेज है ना इनके संस्था के लिए गलत जा रहा है, क्योंकि हम तो लीगल चीज़ कर रहे हैं। हमें तो इनके विड्रॉल के बाद विकास गोयल जी के रिक्वेस्ट पे इनको विड्रॉल करा गया, हमें दिया गया और हमने ई ब्लॉक RWA ने शायद हमारे को, मैं आपको थोड़ा देखिए स्वामी जी, मेरे को इनको आप इनके कहने पे आए हैं, हमारी चीज समझ ले। ये मैं दोनों के लिए आया हूं। संवाददाता का काम होता है संवाद। नहीं सर, अगर आप पहले आए हुए होते, आप हमारे पे कंसर्न करते, आप हमें जानते थे वाला था। नहीं, आपने पहले कंसर्न नहीं किया ना, अभी तो आप इनके कहने पे आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको मानते हैं। सुनिए, संवाददाता का काम होता है संवाददाता बात करना, दोनों पक्षों से बात करना। और मैं तो आपसे आगे हम कोशिश करेंगे आपसे भी बात करने की। आप आगे तो हमने शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात है आपके माध्यम से मैं कहूँगा, चैनल के माध्यम से, ये बहुत समाज सेवा का बहुत ही बेहतरीन कार्य हो रहा है। RWA ई ब्लॉक जरूर कर रही है ये, लेकिन MCD के उसमें है ये परमिशन। हमारा इसमें कोई अधिकार नहीं है, MCD का अधिकार है। MCD ने हमें 5 साल के लिए दिया, जिसमें कि 2 साल बीत चुके हैं। वो भी कारण सब मालूम है, केबल निकल आई थी यहाँ पे, पानी की पाइपलाइन निकल आई थी और फिर ग्रैप 1-2 लगता रहा, तो उनके कारण भी ये काम रुकावट में रहा और फिर चंदे के रूप में काम हो रहा है यहाँ पे। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ई ब्लॉक RWA को यहाँ की समाज ने भरपूर सहयोग दिया। आप देख रहे हैं कि चीज़ जो बन रही है, तो हमने जो बना दिया MCD की परमिसेस में, जो ढलाव था उसकी परमिशन में हमने सारी चीज़ बनाया। कोई हमने केवल सीढ़ियों के अलावा हमने इसमें कोई, मेरा ख्याल है इससे ऐसा कवर नहीं किया जो इलीगल। चलिए, वो तो जांच का विषय है पूरा का पूरा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? MOU कॉपी मैं आपको दूंगा, जो MOU है इनका, उसके अंदर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है जी। ये रही पहले 1 से लेकर के 24 इंस्ट्रक्शन है इनके द्वारा, 1 से लेकर 24 इंस्ट्रक्शन का कोई भी पालन नहीं हुआ। हम ये इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके पास कोई परमिशन है इस MOU के अलावा तो आपको दें, कम से कम गलत गुमराह ना करें। प्रशासन भी जांच का विषय है, प्रशासन भी चेक करेगा, गलत गुमराह ना करें। MOU के अंदर लिखा हुआ है साहब, 5 साल के लिए 3 महीने के अंदर कवर हो सकता था। स्ट्रक्चर पिछले बाउंड्री वाल तोड़ दी गई। कुछ बोलना चाहे नहीं, पहले आप कर लो, उसके बाद हम अपना नहीं, कोई बात नहीं, आप साथ में होना, क्लियर हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। पीछे लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं आप आपस में, तर्क वितर्क सही पता लगता है कौन सही है कौन गलत है। तर्क होना चाहिए, तर्क कुतर्क नहीं होना चाहिए। नहीं स्वामी जी, आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि हमने इलीगल नहीं किया तो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, जैसे हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। वो तो शिकायत कर लेना आप। क्या बिल्कुल, ये सही बात आपने, आप शिकायत करना है MCD जांच डालिए,
अब बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हो कि इलीगल है, ये कह रहे हैं लीगल है, तो इसका फैसला तो एमसीडी करेगी जी। हाँ। और हमारी शिकायतें सब जगह गई हुई हैं और मैं आपके माध्यम से अपने साथियों द्वारा ये कहना चाहता हूँ, ये मैटर हम सॉल्व करने में जितना बड़ी समय लगे हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जो इलीगल भूमाफिया का द्वारा कब्जा किया जा रहा है इसको हम नहीं हटेंगे। चलिए, अब आखिरी में आप मुझे आप कुछ कहना चाहते हो तो बताइए, फिर मैं बात। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो कुछ कहना कीजिए कि यहाँ पे अच्छाई और बुराई की ये लड़ाई मुहिम चल रही है। हम अच्छे के लिए कर रहे हैं और ये बुराई के लिए कर रहे हैं। ये जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं, खुले हैं सर। हम तो एक अच्छाई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एमसीडी की चीज है, एमसीडी के अंडर में रहेगी। हम तो केवल माध्यम है जो एक अच्छे कार्य को करने। यहाँ पे ई ब्लॉक बना जरूर रहा है, लेकिन सारे बुजुर्गों के लिए अशोक विहार के ये कहना मिसाल बनेगी। ये बल्कि मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, पूरी दिल्ली में ये पहला एकमात्र सर मेरी सुन लीजिए स्वामी जी, एक ऐसा ढला हुआ वरिष्ठ नागरिक को लिए कि जहाँ पैसा है ना जनता लगा रही है, लेकिन समाज के लिए, और समाज के द्वारा जो हमारे बुजुर्ग होंगे यहाँ पे वो पूरा आनंद लेंगे। मनोरंजन केंद्र है। मैं आपको छोटे शब्दों में कहूंगा कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई हो रही है। अब जो ये करेंगे वो ये करेंगे, हम तो अपना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि समाज खुल के साथ दे रहा है, बिल्कुल समाज का ऐसा लग रहा है। हम इनसे भी कह चुके हैं पहले, अगर कल को पता लगे कि ये इलीगल था, अगर वो टूट गया, कोई बुराई नहीं, समाज के उस पैसे का जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो समाज ही है। समाज आज जैसे पूरा समाज खड़ा, वो कह रहा हमारा पैसा है। हाँ, समाज ये थोड़ी इलीगल चीज थोड़ी बना देगा। सर सुन तो लो, इलीगल का भी आपने एक बहुत अच्छा शब्द कहा कि वो फैसला करेंगे कौन? हाँ, वो अथॉरिटी। ठीक है, बिल्कुल ये तो फैसला करेंगे नहीं, मैं नहीं करूंगा, नहीं ना हम करेंगे। नहीं ना आप कर सकते हैं, करेगी अथॉरिटी। तो हमने वो दोनों पर जोड़ रखा है। मैं करूँ, वो जो शंका है, जो मैंने समझा, जो मैंने जाना कि अगर ये इलीगल हुआ जांच में और इस पर कोई कार्रवाई हुई तो जो इतने लाखों रुपए वो समाज को मालूम है सर, मालूम तो है, वो समाज एग्री है। एक अच्छे कार्य में सुनिए, इनकी कंप्लेंट के बाद भी मतलब अगर वो नुकसान होगा तो समाज बेयर करेगी, तैयार है। मैं दो बहुत मिनट बढ़िया। इसके अलावा एक आशंका होगी, सामने वहाँ पे महाराजा अग्रसेन भवन है, सबको पता है कि जब कोई वहाँ पे कोई फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, तो क्या हालत हो जाती है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और क्या इस तरह के फंक्शन यहाँ भी होंगे? यहाँ नहीं होंगे सर, यहाँ नहीं होंगे सर, यहाँ नहीं होंगे बिल्कुल। ऐसा ट्रैफिक सेंस बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे केवल चंद बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष वो आके यहाँ पे है ना, नहीं वो अलग चीज है, वो तो इनको पता चल जाएगा जब ये तहकीकात करेंगे। यहाँ पे एक ऐसा जिस तरह की वहाँ पे होती होगी आप कह रहे हैं, लेकिन हम तो कहते हैं वहाँ पे भी व्यवस्था होती जाती है, सब संभालते हैं, सब कार्य अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है। मैं सालों से वो एक संस्था चल रही है, कार्य कर रही है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सर, आज हम सड़क पे खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो ही रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा। तो चंद मिनटों के लिए हो रहा है, ये तो चंद महीनों के लिए है, तो कुछ ना कुछ होगी तो उसका भी हम है ना निवारण करेंगे, अच्छाई से करेंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। जब ये वेलकम ग्रुप वाले इसको अलॉट करा रहे थे, वो भी तो बनाते, वो भी तो ऑपरेट करते। लाइब्रेरी बनाते हमने तो सिर्फ। हाँ तो लाइब्रेरी सीनियर सिटीजन मनोरंजन केंद्र का क्या अर्थ होता है? हमारे यहाँ और भी हैं, तो उसमें क्या अर्थ होता है कि रीडिंग करेंगे। आपने खुद आगे बढ़ के ऑफर दी थी जब ये जगह इनको अलॉट हो गई थी, भाई ठीक है, जो आप चाहते हैं वो बना देंगे, लेटर आपके पास नहीं, डायरेक्ट ऑफर। एक मिनट मुझे नहीं पता हमारा आपस का क्या बातचीत हुई, वो सारे ये जो कहीं अभी नहीं, आज राजेंद्र स्वामी जी आप तो बीच में आज आए हैं, मैं तो कह रहा बहुत अच्छा हुआ, मेरे को तो लगा कि एक है ना निष्पक्ष व्यक्ति को लेके आए हैं सर। चर्चा चल रही थी तो हाँ, इनके मैं वही कह रहा हूँ कि आप निष्पक्ष व्यक्ति हैं, तो मेरी नजर में तो हैं। अब बाकी तो आगे जो होगा, इन्होंने जिस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, जिस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, मैं क्या हूँ नहीं वो तो सर अच्छी बात है, पत्रकार को पता ही नहीं रहता कि वो किस पक्ष में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई कहीं छुपती नहीं है और आपकी वो सच्चाई है ना कहीं नहीं छुपेगी। ये लोग कहते हैं ना कसियानी कंबा खंबा नोचे वाली एक कहावत सुनिए बिल्ली, तो ये उस तरह का रोल कर रहे हैं। जबकि इनको राजीव जी को कह चुके पर्सनली कि भगवान परशुराम के नाम की लाइब्रेरी इन्होंने डिमांड करी थी। हमने कहा बनाएंगे, भगवान के नाम देने में क्या अर्ज है, कोई बुराई है? लाइब्रेरी बना रहे हैं आप? रिक्रिएशन सेंटर का मतलब मैं आपको समझा दूं, मनोरंजन केंद्र लिखा ना, इसमें बुजुर्ग जो आएंगे, अवजय आइए सर, ये भी हमारे डी ब्लॉक के भाई हैं और आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं। हमारे क्या आरडब्ल्यू का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे है ना उनके लिए, बुजुर्गों के लिए यहाँ पे साधन वो मुहैया करवाएंगे, सुबेरे न्यूज़पेपर, किताबें, वो बैठ के यहाँ पे आएंगे, चाय पी सकते हैं, अपने 4 भाई बहन, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हैं पुरुष हैं, वो आके यहाँ पे। अभी यहाँ जो विवाद है, झगड़ा है, वो कह रहे हैं कि बस ये इलीगल, तो यही नहीं सर, वो इनका अपना बनाया हुआ है। अगर वो कार्रवाई हुई तो उस पैसे की जो बर्बादी होगी सर, वो सारी समाज है ना, जो समाज मान रही है, दिया हुआ है, वो अपने रिस्क पर बना रहे।
इसमें किसी को दिक्कत कोई ना कोई सवाल उठाई लेगा जी भाई साहब आपने ये थोड़ी बताया था, पैसा इसलिए थोड़ी दिया था कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करें। आप पूछ सकते हैं स्वामी जी घर घर जाके। जब इलीगल है नहीं तो आप क्यों बार बार उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो जिनको इलीगल साबित करना है वो करेंगे। मैंने साबित नहीं करना, सब जिनको ना ये करेंगे ना आप करोगे, इनका गलत मंशा ये हो गई। एक्चुअली ये पहले बनाने में असमर्थ थे, इन्होंने लेटर भी लिखा था ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, इनके पास फंड का कोई अरेंजमेंट नहीं था। इन्होंने हमारी विड्रॉ किया ये थी, थी। पूरा समाज यहाँ पर 200 लोगों ने प्रदर्शन करा कई दिन। उसके बाद विकास जी को कहा गया, विकास जी ने इनसे रिक्वेस्ट करी क्योंकि इनको अलॉट हो गया, तो उसके बाद हमें अलॉट हुआ, इन्होंने अपनी कैंसिलेशन बात है। दूसरी इसके बाद ये जो बन गया, अब इनको ये चाहिए कि 50% आज इनको दे दो, बाहर से गेट खोल दो, जो इनकी डिमांड है, तो ये राजी है। उसमें बुजुर्ग किताबें नहीं पढ़ेंगे, वो इनका पर्सनल खाना बन जाएगा जिसमें कुछ भी करें, हमें नहीं पता लगेगा। दीवार जब ईंट की लग जाएगी, पर्दे के पीछे क्या कोई कर रहा है, किसको क्या पता लगेगा। नहीं सर, हमारा जो पर्पस था, हमारा जो पर्पस था वो हम इसको हल कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा आप आए हैं तो अंदर भी आप देखिए हॉल बनाया है मेरे के बाद। आप क्या कह रहे हैं बताइए, अब आखिरी बार जो कुछ है बदलाव बन रहा है ई ब्लॉक द्वारा, ये पूरी दिल्ली के अंदर इतना गलत मैसेज दिया जा रहा है। ये ओपन ऑफर दी जा रही है सब RWA को, आसपास की जमीन का घेरो, एक बुजुर्गों के लिए जगह बोर्ड लगाओ और अवैध कब्जा करके बैठ जाओ। ये पूरी दिल्ली के लिए बहुत ही गलत एग्जाम्पल है और हमारे पास तो पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। हम आपको सब वो तो आप राज करेंगे, कंप्लेंट करेंगे तो सामने आ जाएगा। से झूठ बोला जा सकता है, ये हर व्यक्ति जानता है, लेकिन जब कागज बोलेंगे, हाँ तो यही कागज आप कागज ही बोलेंगे, मुंह से बोलने कुछ भी बोल दिए। सीधी बात है। अब मैं दिखा दूं यहाँ पे क्या क्या बनने चला, आपने भी हमें दिखा दिया क्या क्या बनने वाला है। यहाँ पे एंटर करते आइए स्वामी जी, बेटा ये अलग आप जैसे दिमाग में वैसे जाना चाहिए। क्या क्या बनने वाला है यहाँ पर, ये बहुत है बस। और अपने एक जेंट्स लेडीज काफी है, एक लेडीज का, एक जेंट्स का। इसके अलावा यहाँ पे और एक पेंट्री टाइप जिसमें सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, वो भी बता रहे हैं। चलिए। और ये सामने पार्क की तरफ से सीढ़ियाँ बना दीवार पार्क का, हाँ जी बहुत सुंदर। ये बुजुर्गों के लिए एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसको लोग बार यहाँ बैठ के आनंदित होंगे। तो इसकी तरफ से भी गेट निकालने की अनुमति, कुछ नक्शा तो पास हुआ होगा इसका। सर नक्शे में उन्होंने लिख रखा उसमें कि कंस्ट्रक्शन जो करेंगे आप डिमोलिश करके, वो अपनी परमिशन में करेंगे, केवल उसमें नहीं परमिशन में तो ठीक है, ये बाउंड्री पार्क की तरफ से गेट निकाल देना हो सकता है, वो उनकी परमिशन होगी कि अगर वो चाहेंगे तो ये डेड एंड है, बना रहे हैं, आपको तो पता होगा। सर मैं बता रहा हूँ, ये डेड एंड है, यहाँ पे पार्क की कोई मेंटेनेंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं। अगर हमने 4 सीढ़ियाँ बना दी अंदर पार्क, अगर हमारी ई ब्लॉक समाधि हमारी एक लोग साथ में मांग रही है ये, तो उसके लिए हमने ये चीज करी है सर कि रजामंदी से कि अगर 4 सीढ़ियाँ अगर हमारे बुजुर्ग यहाँ घूम के रोड पे आएंगे इधर से जाएंगे तो रोड से ना आके पार्क में से अंदर आके एंटर कर जाएंगे। ठीक है, सिटीजन में बाहर वाले जो आएंगे बाहर खेल कूद सकते हैं, सब कुछ कर हाँ जी, ये ऐसा है कि कुछ ना बोलो। बाउंड्री रुकवाई गई। ये बाउंड्री वॉल देखो यहाँ तक है, ये तोड़ी गई है बाउंड्री वॉल, यहाँ से बाउंड्री वॉल तोड़ करके रैंप बना दिया गया। चलिए देखिए, जो मैं अंत में एक ही बात कहूँगा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ बताइए मैं हूँ, हाँ जी हाँ जी। ये इनकी बहुत अच्छाई है कि इन्होंने DEF सारे ब्लॉक के सीनियर सिटीजन को इनवाइट किया है, आप प्लीज यहाँ आ सकते हैं। ये हमारे 3-4 ब्लॉकों के लिए बहुत अच्छी बात है, इन्होंने इतना अच्छा सोचा हुआ है। अगर किसी को एतराज है इस बारे में तो वो अपनी कार्रवाई करे प्लीज। चलिए ठीक है, दोनों बीच वाद विवाद का विषय है, और लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बन रहा है, लेकिन ये कितना सही बन रहा है, कितना गलत बन रहा है, किस तरह से पार्किंग के बाहर से ये पार्क के बाहर से गेट निकाल रखा है, इनकी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों की जांच होनी चाहिए, और जो कुछ भी इलीगल है वो साफ होना चाहिए, ऐसा वेलकम ग्रुप वालों का भी कहना है। और इनका ये कहना है कि एक बहुत सुंदर चीज़ यहाँ पे बन रही है, समाज को समर्पित करने, समाज के लिए बन रही है। बुजुर्गों में अगर कुछ बन रहा हो तो किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन यहाँ पर सारा झगड़ा इस बात को लेकर है कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है। प्रशासन की आंखें इस तरफ बंद क्यों हैं? बार बार शिकायत करने के बावजूद भी क्यों नहीं भरोसा दिलाया जाता शिकायतकर्ता को कि वो सही है या गलत है? वो गलत शिकायत कर रहे हैं सर, इसलिए अब ये लड़ाई और तेज हो रही है, मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जाएगी।
फैसला क्या होता है इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन तमाम ढलाओं पर लेकर के, कब्जे को लेकर के पूरी विधानसभा में जिस तरह से विवाद सामने आते रहते हैं और उसके बाद जब ये आया है तो फिर बहुत सवाल खड़े होते हैं। राजेंद्र स्वामी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।